हेलो एवरीवन, दी कॉम्पिटिटर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2023 की डिटेल स्ट्रेटजी के बारे में। मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने सीजीएल 2022 में 252 स्कोर किया है और स्कोर अच्छा नहीं होने की वजह से मैं सीजीएल 2023 टारगेट कर रहा हूं। वीडियो शुरू होने से पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, तो आप 2x की स्पीड में देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे डिटेल स्ट्रेटजी के बारे में। तो इस स्ट्रेटजी में हमारा मेन फोकस प्री ना होकर मेंस होगा, क्योंकि हमें ड्रीम पोस्ट लेनी है। और मैं अभी से टाइम की बात करूं तो हार्डली हमारे पास 75 डेज़ बचे हैं, बट आई टारगेटेड 60 डेज़, जिसमें मैंने अप्रैल और मई को इंक्लूड किया। आप 1 अप्रैल से लेकर मई 31 ले सकते हैं, जिसमें 2 मंथ होते हैं। इसी टाइम में हमें अपने आपको बहुत लिमिटेड रखना है, लिमिटेड रिसोर्सेज और मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन, और यही है जो सक्सेस की आगे जाके बनेगी। ठीक है, अब स्ट्रेटजी की मैं बात करूं तो मैंने स्ट्रेटजी को 2 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट है बिगनर्स के लिए, सेकंड है रिपीटर्स के लिए। बिगनर्स के लिए मैंने प्री में टारगेट रखा है 140+, रिपीटर्स के लिए मैंने रखा है 160+। और चाहे बिगनर्स हो चाहे रिपीटर्स हो, एक वीक में हमें 5 डेज़ स्टडी करनी है और 2 डेज़ हमें रिवीजन करना ही है, क्योंकि जब तक हम रिवीजन नहीं करेंगे, हम कितना भी पढ़ लें, हमारा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शनल वाइज। सेक्शनल वाइज में मैं सबसे पहले बात करूँगा इंग्लिश की। इंग्लिश में अगर आपने कहीं से कोई कोचिंग ले रखी है तो प्रॉब्लम होगी नहीं। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप कोई भी बुक ले लें, सारी बुक्स अच्छी होती हैं। तो बुक से आप ग्रामर के रूल अच्छे से कर लें एक बार, और साथ ही साथ में आपको वोकैब के लिए 30 मिनट पर डे निकालनी है। और साथ ही साथ में रीडिंग एबिलिटी ज़्यादा नहीं, 30 मिनट पर डे कुछ भी पढ़ सकते हैं आप, या एडिटोरियल है या नोवेल है, कुछ भी। हाँ, मुझे पता है इन 2 पॉइंटों में यहाँ पे पढ़ने का मन नहीं करेगा, लेकिन हमें सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना है। आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई और पढ़ रहा होगा, तो इसलिए हमें 30 मिनट रीडिंग एबिलिटी और 30 मिनट वोकैब करनी ही है। और हमें क्या करना है इसमें साथ में, पर डे 1 सेक्शनल मॉक प्रीवियस ईयर, जिसमें 25 क्वेश्चंस होते हैं, अब देना है आपको। ठीक है, जिससे हमें ये पता चलता रहेगा कि इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। जब हम फुल मॉक देंगे तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे ये। ठीक, और अगर मैं यहाँ पे रिपीटर्स की बात करूँ तो आप लोगों ने मेंस का एग्ज़ाम देखा ही होगा। अगर मतलब अभी एग्ज़ाम के इंग्लिश पैटर्न की बात करूँ तो इंग्लिश थोड़ी अप कर दी है। अगर किसी की रीडिंग एबिलिटी अच्छी नहीं है तो वो एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा। इंग्लिश की बात कर रहा हूँ मैं अभी इसमें। तो रीडिंग एबिलिटी के लिए हमें पर डे 1 आवर देना ही है। और सेकंड है हमारा PQRS। PQRS 4-5 पूछे गए थे, और इसलिए हमें पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो 10 PQRS पर डे हमें लगाने ही है, और साथ ही साथ में हमें 2 मॉक PYQ सेक्शनल देने हैं, जिसमें हमारे 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, और ये अगर आप इतना कर लेंगे तो इंग्लिश में इनफ है, और हमारा टारगेट इसमें 45 आउट ऑफ 45 होना चाहिए मेंस में, और इतना कर लिया तो हो जाएगा हमारा। अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट पे, और रीजनिंग जिसमें है। रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग में कुछ ही चैप्टर्स होते हैं, जैसे ब्लड एंड रिलेशन, स्लॉग्स, क्लॉक, कैलेंडर, डाइस। इनके जो बिगनर्स हैं उनको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और जो रिपीटर्स हैं उनको तो बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको कहीं कुछ भी नहीं करना है कि यूट्यूब पे ये वीडियो वो वीडियो, ये प्रैक्टिस वो प्रैक्टिस, कुछ भी नहीं करना है, नथिंग एल्स। केवल आपको 2 सेक्शनल मॉक टेस्ट पर डे देना है, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। और यहाँ से आपको कुछ नहीं, टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे कि विद इन टाइम में आप 50 क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको यूज टू हो जाएंगे जब आप एक्चुअल एग्ज़ाम में बैठेंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ थर्ड सेक्शन की, जिसमें मैंने लिया है जीके को। जीके मतलब ये तो एसएससी वालों मतलब जो तैयारी करता है, सिर में दर्द वाली चीज़ है ये तो। लेकिन जब हमें 4600 ग्रेड पे की जॉब चाहिए, और चाहिए तो हमें स्कोर इसमें 60 करना ही पड़ेगा, और 60 करना पड़ेगा तो हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो अगर मैं सजेस्ट करूँ तो लूसेंट मुझे लग रहा है अच्छी है, और लूसेंट में भी स्पेशली फोकस ऑन करना है किस पे, टेबल्स पे। जो टेबल्स दे रखी हैं ना, उनको टिप ऑफ द टंग होनी चाहिए, मतलब बहुत अच्छे से रट्टा मार लो या कुछ भी कर लो यार, 2-3 महीने की तो बात है। और साथ ही साथ में हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, या हम किरण की ले लें या लूसेंट ऑब्जेक्टिव है। मेरे पास लूसेंट ऑब्जेक्टिव है, मतलब 1 घंटा में लूसेंट पढ़नी है और 1 घंटा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगानी है। और इसके लिए जीके के लिए हमें एटलीस्ट 2 आवर्स पर डे डिवोट करना है। और अगर आप इतना कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं कहीं घूमना है, 60+ स्कोर कर जाएंगे
और जिसमें करंट अफेयर्स के 2-3 क्वेश्चंस आएंगे, जो भी आएंगे मैं आगे बताऊँगा उसकी स्ट्रेटजी। अब मैं लास्ट बात करता हूँ मैथ्स पे। मैथ्स का बहुत वास्ट सिलेबस है, तो मैथ्स को मैंने 1 अप्रैल से 31 मई तक कर रखा है डिवाइड। 2 मंथ्स का टाइम है। मुझे पता है थोड़ा आपका रूटीन है वो हेक्टिक हो जाएगा, लेकिन आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई और पढ़ रहा होगा, तो आपको कैसे भी करके 2 मंथ्स में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको शॉर्ट्स नोट बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे, क्योंकि जब ये आप उस टाइम पे रिवीजन कर रहे होंगे तो बहुत हेल्पफुल होंगे। और एक चीज़ और आप अच्छे से ध्यान रख सकते हैं कि कोई भी आपका टॉपिक, मान लो अलजेब्रा है या ट्रिक हुआ है, जो भी आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसके बाद होने के बाद उसको हर संडे रिवीजन करना है। क्योंकि जब हम उसके टच में रहेंगे ना, तो मतलब हमें ऐसा नहीं लगेगा कि हमने कुछ दिन पहले पढ़ा और भूल गए। तो हमें रिवीजन वीक में करते रहना, जो जो हमारे चैप्टर्स कंप्लीट होते रहेंगे। और नेक्स्ट थिंग है हमारी कि अवॉइड करना है टफ क्वेश्चंस, लाइक आग लगाने वाले क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस से हमें दूर ही रहना है। और बिगनर्स की मैं बात करूँ तो प्री में उनका टारगेट होना चाहिए 25 क्वेश्चंस। अरे 5 स्किप कर देंगे, कौन सी बड़ी बात है, क्वालिफाइंग है आराम से। तो बहुत टफ नहीं लगाने हैं। मेंस में भी इस बार टफ नहीं आए थे। मैथ्स का जो लेवल है एसएससी ने थोड़ा डाउन कर रखा है, इंग्लिश का थोड़ा अप कर रखा है, तो इंग्लिश पे बहुत कमांड करनी है। और इम्पोर्टेंट पार्ट है मैथ्स में, पर डे कैलकुलेशन के लिए हमें 15 मिनट डिवोट करने हैं। यहाँ थोड़ा कभी लगता है आज करेंगे कल, नहीं, इसमें लेकिन रेगुलरिटी बना के रखनी है, ठीक है। और अगर मैं एडवांस की बात करूँ, अगर मतलब कोई यूट्यूब से स्टडी कर रहा है, तो एडवांस अगर किसी को पढ़नी है, मतलब टफ लगती है, तो मैंने पवन राव सर से पढ़ रखी है बेसिक टू हाई, फ्री में इनका आपको मिल जाएगा। आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं और बहुत अच्छा सर ने समझाया है। और यहाँ पे अगर मैं रिपीटर्स की बात करूँ, तो रिपीटर्स को 50 क्वेश्चंस PYQ पर डे, यानी कि मॉक फॉर्म में हमें 2 मॉक पर डे लगाने हैं, जिससे हम टाइम मैनेजमेंट सीख जाएंगे। जब सेक्शन वहाँ पे 1 होगा ना मेंस में, वहाँ बहुत हेल्पफुल होगा। और साथ ही साथ में रिपीटर्स को क्या करना है कि एक चैप्टर के लिए ना हमें, अगर मतलब बड़ा है, छोटा है तो और जल्दी फिनिश हो जाएगा। एक चैप्टर के लिए हमें 3 दिन को मैं फिनिश करना है। मान लो ऐसे एडवांस के होते हैं, वो लेंथी होते हैं, तो हम 3 दिन में उनको आराम से ख़त्म कर सकते हैं। और साथ ही साथ में हमें क्या करना है, फार्मूला को रिवीजन करते रहना है टिल मेंस तक, ठीक है। ऐसा नहीं फिर एग्ज़ाम सेंटर पे जाएँ तो आप फार्मूला याद कर लेंगे, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो आपको ये सब करना है और आप ये बहुत अच्छा इसमें स्कोर कर जाएंगे, मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ। और नेक्स्ट बात करते हैं हम करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स के लिए आप अभी से मतलब टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप मई से कर सकते हैं। अगर जून में एग्ज़ाम होगा तो आप मई से करंट अफेयर स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर मेरी माने तो स्पीडी करंट अफेयर अच्छी है, मतलब जो मंथली आती है। आप या आपको कोई और अच्छी लगे तो आप देख सकते हैं। अगर आप पर डे देखना चाहते हैं तो क्रैक एग्ज़ाम पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। वरना मंथली आप कहीं से भी कर लेंगे, ठीक है। और जनवरी से करनी है आप 2023 के लिए, जनवरी 2023 से करनी है, ठीक है, यहीं से हो जाएगी। और मैं लास्ट बात करूँगा अगर तो कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर को आपको कुछ नहीं करना है। केवल जो बिगिनर्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। 30 मिनट पर डे, केवल 1 मंथ अप्रैल तक आपको कंप्यूटर पढ़ना है। मतलब जब आपका जब प्री ओवर हो जाएगा तो आपको भी ऐसा ना लगे कि हम मेंस वालों से पीछे हैं, मतलब जो रिपीटर्स हैं उनसे पीछे हैं, तो आपको ऐसा ना लगे। तो केवल अप्रैल के बाद आपको इसको छोड़ के साइड में रख देना है। आपका मेन फोकस प्री पे हो जाना चाहिए, ठीक है। और टाइपिंग की अगर मैं बात करूँ तो टाइपिंग को बिल्कुल बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। मैं तो जब पढ़ने का मन नहीं करता तब करता हूँ, आप भी ऐसा ही कर सकते हैं कि जब पढ़ने का मन ना करे तब आप टाइपिंग कर दें। इग्नोर नहीं करना है इसको। 15-20 मिनट, 15 से 20 मिनट पढ़ रहे टाइपिंग करनी है हमें, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सिलेक्शन, मतलब जहाँ तक मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, तो मैं बताऊँ जो संडे का लाइव मॉक टेस्ट आता है ऑन ओली बोर्ड पे। यहाँ पे मैं बस यही कहूँगा, वेदर यू आर बिगनर्स और नॉट डजेंट मैटर। आपको संडे को मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, चाहे आपका स्कोर 80 हो चाहे 100 हो, कुछ भी हो, डजेंट मैटर। लेकिन आपको क्या करना है, जब आप मॉक देंगे उसके बाद में पिछले मॉक के कंपेयर में आपको इम्प्रूवमेंट के साथ आगे बढ़ना है। और एक चीज़ और अच्छे से ध्यान रख सकते हैं, अगर आप सोच रहे हैं स्टार्टिंग में, मतलब कोई भी एस्पिरेंट ये सोचता है, मैं भी सोचता हूँ कि अभी एक बार हम सिलेबस कंप्लीट कर लें उसके बाद मॉक देंगे। भाई वो कभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, और जब एंड में आप पहुंचेंगे एग्ज़ाम टाइम में तो आप प्रेशर की वजह से नहीं दे पाएंगे। तो स्टार्टिंग से आपको देना है और इम्प्रूवमेंट के साथ पिछले के कंपेयर में देना है, ठीक है। और जो एक बात मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से कह सकता हूँ कि जो आप स्कोर यहाँ पे मॉक टेस्ट में करेंगे, वही स्कोर 2-4 मार्क्स का फ़र्क पड़ जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, उतना ही स्कोर आपका एक्चुअल एग्ज़ाम में आएगा।
बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप वहाँ बहुत अच्छा कर जाएँ।